अगर ये एक जगह सेट हो जाए आप भी सामने बैठ सकते हैं। धर्म संबंधियों, कुछ धर्म संबंधियों द्वारा लिखे गए भजनों में से एक भजन ये है, तरसती थी दुनिया ज़हूर आपका हो, दिलों में दिमागों में नूर आपका। दुनिया तरसती कैसे थी, वो बहुत घटनाएं हैं वैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की, धार्मिक आदमियों की, सात्विक जीवनधारियों की, कि जिन्होंने कहा है कि ये मौजूदा सिस्टम जो रिलीजियस है ये काम नहीं कर रहा, तो कोई नया सिस्टम आना चाहिए जो मानवता का कल्याण कर सके। दिलों में दिमागों में आपका नूर हो, हाँ धावा अशुभ पर जरूर आपका हो, सितारा चमकता हजूर आपका हो। हुई आशा पूरी हुए आप ज़ाहिर, सद्धर्म शिक्षक व रूहानी महर। ये आशा पूरी हो गई जिनकी आशा थी, और जिनकी आशा होगी उनकी भी पूरी हो गई, फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट के लिए भी। हुई आशा पूरी हुए आप ज़ाहिर, सद्धर्म शिक्षक व रूहानी महर। सही धर्म शिक्षा जो दुनिया में आई है, जिसमें मुकम्मल सच्चाई भलाई, जहाँ में फ़कत आपकी ज़ात लाई, कल्पना ही थी वरना चाहिए। बहुत मीनिंगफुल भजन है। सवाब व गुनाह की सजा और जजा की हकीकत असल न किसी पर खुली थी, कहीं से न वो रोशनी थी चमकती, दिलों की अवस्था नजर जिससे आती। अंधेरे में दुनिया पड़ी थी भटकती, उठाती थी दुख और तबाह हो रही थी, किसी को न असली मर्ज की खबर थी। अब भी दुख उठा रही है मानवता, किसी को न असली मर्ज की खबर थी, किसी को नहीं पता कि इसका मर्ज यानी बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज क्या है। ना बीमारी पता है ना उसका इलाज पता है। नदी नालों तालाबों पर थे नहाते, थे कुंभ और अमावस के मेलों पे जाते, वहाँ वक्त और मालो जर थे लुटाते, समझते थे पापों से मुक्ति है पाते। नहा धो के वहाँ समझते थे हम पापों से, गुनाहों से उल्टा लगन बढ़ रही थी, दिलों पर स्याही अधिक चढ़ रही थी। ये हालत तरसनाक जब तुमने देखी, न भाई तुम्हें नौकरी एक पल भी, लिया जगत हित का व्रत धार झट ही, और अहले मुजाहब में की ये मुनादी। अहले मुजाहब में सारी दुनिया में, अहले मुजाहब में की ये मुनादी, नहीं तुमको मंजिल पे पहुंचा सकेगा। क्या मुनादी की? नहीं तुमको मंजिल पे पहुंचा सकेगा। मंजिल क्या है? धर्म जीवन। नहीं तुमको मंजिल पे पहुंचा सकेगा कि जाता है उल्टी तरफ ये तो रास्ता, कि ये रास्ता तो उल्टी तरफ जाता है, आपको मंजिल पर नहीं पहुंचा सकेगा। तो भगवान ने ऐसा मिशन धारण किया कि रोज़ों को लोगों को सही रास्ता दिखाया। ये बड़ा लंबा भजन है, आखिर का पहला है ये, अगर आप भगवान जहाँ में न आते, अगर आप भगवत जहाँ में न आते, कहाँ देव प्रभाव हम ऐसे पाते। न परहित में जीवन को अपने लगाते, जितने लोगों ने परहित में लगा दिया जीवन अपना, यूं ही रुलाकर
खाली हाथों से जाते, तुम्हारा ये दान औरों तक लेके जाएं, सफल लाभ की कोशिशों को बनाएं। ये धर्मसुमंदियों ने भजन लिखा है, जिसके मैंने कुछ भाग आपको पढ़ के सुनाए। अब आते हैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा क्या फरमाते हैं। वैसे तो पूजनीय भगवान ने जो सद्धर्म की शिक्षा दी है, उसका पहला ग्रंथ है देवशास्त्र, पहला खंड। ये 16 वर्ष के गहरे संग्राम के बाद पहली बार 1910 में लाल अक्षरों में लिखा गया था, लाल अक्षरों में छपा था। उसका मीनिंग ये कन्वे किया था देवात्मा ने कि मैंने अपने खून से इसको लिखा है। रातें जाग कर, तड़प कर, मुसीबतें काट कर 16 साल के संग्राम के बाद वो देवशास्त्र लिखा है। और उसकी शुरुआत जो है परम पूजनीय भगवान देवात्मा यहाँ से करते हैं कि नेचर ही एकमात्र सत्य ज्ञान का अजीम भंडार है। और अगर तुम्हें किसी प्रकार का भी सत्य ज्ञान चाहिए तो नेचर का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जिनको ज्ञान मिला वो नेचर के अटल नियमों पर ही मिला। नेचर का ज्ञान, अटल नियमों का ज्ञान मिला तो वो सत्य ज्ञान मिला। यहाँ से वो ग्रंथ शुरू करते हैं और मोक्ष और विकास पर जाके तीसरा खंड जो है उसकी मैं इतिहास बाद में बताऊंगा। और फिर 19 साल में 1910 में ही पूजनीय भगवान ने अपना ये मुझ में देव जीवन का विकास लिखा, अपने देव जीवन की कथा लिखी है। मैंने एक सभा में बताया था कि वैज्ञानिक का ज्ञान उसको ठीक मानता है जो परखा जा सकता हो, जो परखा नहीं जा सकता वो ज्ञान ठीक नहीं है। और देव जीवन को भी नेचर के नियमों पर परखा जा सकता है। और ये आह्वान है हमारा सारे सुनने वालों से कि देवात्मा के देव जीवन पर सुनी सुनाई बातों से तुम आपके जीवन का भला नहीं होगा। इसको परख के देखिए, इसको गहराई से अध्ययन करके देखिए। तो देव जीवन के विकास में पूजनीय भगवान एक चैप्टर में ये लिखते हैं, विश्व के सारे विचित्र कार्य में जो हो रहा है, सब बन रहे हैं, सारे मिट रहे हैं, सारे और सब तब्दीलियाँ जो आ रही हैं नेचर में, वो सारे उसका भी व्याख्या की है पूजनीय भगवान ने, लेकिन मैं इसमें वो सब नहीं बताना चाहता। विश्व के सारे विचित्र कार्य में ये उद्देश्य काम करता है कि एक दिन वो इस मनुष्य जगत के भीतर ऐसा आत्मा उत्पन्न करे। ये नेचर का लक्ष्य है, ऐसा आत्मा उत्पन्न करे कि जो एक और उसकी सभ्यता के हर सच्चे पहलू का साथी हो। should favor the civilization also। वहाँ दूसरी ओर सभ्यता के आने पर भी, ये सिविलाइजेशन के आने पर भी मनुष्य और जगतों को छोड़कर, पशुओं को छोड़कर, पौधों को छोड़कर, जड़ जगत को छोड़कर और जगतों को छोड़कर अपने ही जगत के संबंध में, मनुष्य जगत के संबंध में विविध प्रकार से नीच गति परायण होकर जिन नाना प्रकार की हानियों और नाना प्रकार के दुखों के उत्पन्न करने का कारण बन रहा है, उनका धीरे धीरे अवसान हो, वो खात्मा हो। नेचर का ये लक्ष्य है कि मनुष्य के लिए ऐसा आत्मा एक दिन पैदा हो कि जो मनुष्य जगत का ही नुकसान इतना करने लगा हुआ है, उसका अवसान हो और वो नुकसान हानि से बच सके। मनुष्य ने तो ना मनुष्य जगत की, जब पूजनीय भगवान ने ये ग्रंथ लिखा था उस वक्त पूजनीय भगवान को ये नहीं पता था कि मनुष्य कितनी हानि कर सकता है। उस वक्त तो तस्वीर ही नहीं थी उतनी हानि की। और ये अब जो अब है, ये तो अपने जगत की हानि नहीं, ये तो सारे सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकता है।
सारे सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। तो ये नेचर का लक्ष्य था। इससे परम पूज्य भगवान देवात्मा इस लक्ष्य को लेकर नेचर के नियमों के अनुसार उनका आविर्भाव हुआ है। तो उन्होंने अपने आविर्भाव का उद्देश्य 2-4 लाइनों में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मैं देवत के इस विशेष आविर्भाव जो नेचर ने मेरे लिए रखा है, विशेष आविर्भाव व जीवन को लेकर इसलिए जाहिर हुआ हूँ कि जो आत्मा मनमुखी चाल चलकर और अज्ञान के अंधकार में फंसकर संसार शक्ति और पाप के विष से अपने आप को विनष्ट कर रहे हैं। आविर्भाव किस लिए हुआ है कि जो मनुष्य जगत अपने निज जीवन से अपने ही आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि इतना भयानक अंधकार है सुखन रागों का कि उनको बात ये पूजनीय भगवान की समझ नहीं आती कि मनुष्य अपने निज जीवन से अपने ही जीवन का नाश कर रहा है। विनष्ट कर रहे हैं, वह उससे फिरकर और मेरे साथ जुड़कर। भगवान फरमाते हैं मैं इसलिए दुनिया से आया कि ये वो विनाश से फिरें, अपने विश्वास विनाश से हट जाएं और मेरे साथ जुड़कर मृत्यु से बचें और देवत का श्रेष्ठ और पवित्र जीवन और उसके स्वर्गीय फल लाभ करें। नेचर ने भगवान देवात्मा को जिस कार्य के लिए प्रकट किया वो नेचर की तरफ से पूजनीय भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य जो बाकियों को छोड़कर अपने ही जगत की हानि कर रहा है, उस हानि का अंत हो। नेचर ने इसलिए एक ऐसा आत्मा आविर्भाव किया और भगवान फरमाते हैं कि मैं देवत के इस आविर्भाव को लेकर मेरा लक्ष्य ये है कि आत्मा नष्ट ना हो और मेरे साथ जुड़ जाएं। अब ये भगवान का क्लेम है। आप परख के देखिए कि भगवान के साथ जुड़ के मनुष्यात्मा बचता है कि नहीं बचता, उसका अंधकार दूर होता है कि नहीं होता, उसके पाप दूर होते हैं कि नहीं होते, वो उसको मोक्ष मिलती है कि नहीं मिलती, उसका विकास होता है कि नहीं होता। पड़ताल करके देखिए ये कि जुड़कर मृत्यु से बचें और देवत का श्रेष्ठ और पवित्र जीवन और उसके स्वर्गीय फल लाभ करें। ये भगवान फरमाते हैं कि और फिर अपने मिशन का जिक्र करते हुए भगवान फरमाते हैं कि पिशाचत के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए अब पड़ताल करके देख लीजिए कि पिशाचत का समुद्र है कि नहीं है, पाप का समुद्र है कि नहीं है। सब किस्म की दुकानें, बहुत किस्म की दुकानें बंद करने का हुक्म दिया है, शराब की दुकानें खुली रखने का हुक्म दिया है। पिशाचत का राज है कि नहीं है। और ये मिनिस्टर जो हैं वो खा के बता रहे हैं कि मीट खाने से कोरोना नहीं होता, हम देखो सारे ये पका के खा रहे हैं। ये पिशाचत का राज नहीं है तो और किस चीज़ का राज है। और ये सारे घोटाले हो रहे हैं। अब अस्पतालों में भी घोटाले शुरू हो गए हैं, अस्पतालों का सामान खरीदने में भी घोटाले हैं, उनका इंतजाम करने में भी घोटाले हैं। हम लोग जो हैं वो इन हालात में पिस गए हैं और कुछ लोग इसमें अरबोपति बन गए हैं। ये इतिहास हमारे सामने है। तो ये पिशाचत का राज है। पिशाचत का राज ये नहीं तो फिर और क्या होगा कि जब हम सोकर उठे थे सुबह, तो उस वक्त कल रात से लेकर जब हम सो के उठे थे, उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर 6 साढ़े 6 तक जितने दुनिया में स्लॉटर हाउसेस हैं उसमें करोड़ों पक्षी जानवर ज़िबा कर चुके थे। इतने बकरे, इतने मुर्गे, इतनी सारी लाशें, बीफ, इतना कुछ सुबह किया जाता है सुबह उठते ही। और ये पिशाचत का राज नहीं है। क्यों?
ये पिशाचित का राज नहीं है। शराब पिलाने के लिए दावत दी जाती है, मांस खाने के लिए दावत दी जाती है कि हम खा रहे हैं, देखो कुछ नहीं होगा इससे, और इतने जानवर काटे जाते हैं, इतनी बेईमानियां हो रही हैं। भगवान फरमाते हैं पिशाचित के समुद्र में डूबते हुए आत्माओं के लिए मैं जीवन की आशा का जहाज बन गया। इस सारे प्रोसेस में जो आत्माएं डूब रही हैं, मैं उनके लिए आशा का जहाज हूँ। इस जहाज पे चढ़ जाओ तो तुम बच जाओगे। मेरे ये आत्मिक कल्याण के जहाज, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सूत्रे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे वो पार उतारनहार। बात यह है कि जो श्रद्धा कर सेम दे, जो श्रद्धा से भगवान के चरणों में आते हैं उनको वो पार लगाते हैं। वो उनकी क्षमता है, ये उनका क्लेम है, ये उनकी योग्यता है। वो कहते हैं कि नेचर ने मुझे इस काम के लिए प्रकट किया है। अब ये भी साथ में उनके शिष्य जो जिन्होंने विश्लेषण किया है वो फरमाते हैं कि देवात्मा के इस देव जीवन को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जा सकता है कि वो देव जीवन है कि नहीं है, वो पिशाचित का नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्होंने किया है कि नहीं किया, उनका अपना जीवन क्या है। तो ये सारा वैज्ञानिक आधार पर परखाया जा सकता है। उनके देव जीवन की यात्रा को, उनके बुनियादी योग्यता जो उन्होंने अकबरपुर में अपने पूर्वजों से हासिल की, उसको विश्लेषण करके और धीरे धीरे उनके विकास का जो विश्लेषण किया है लोगों ने, बहुत सारे कर्नल जी ने किया है और राइटर्स ने किया है जो देव समाज में हुए हैं, कि वो उनको देव जीवन प्राप्त हुआ है। और देव जीवन के साथ धीरे धीरे उनको देव ज्योति प्राप्त हुई है, और देव ज्योति के साथ उनको देव तेज प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने सत्धर्म का ज्ञान खोजा है और खोजकर अपनी ज्योति और तेज के प्रभाव से आत्माओं को पिशाचित के समुद्र से बचाने का काम किया। और ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव से ये जो उपनिषदों में प्रार्थना थी जो पूरी नहीं हुई थी, वो अब पूरी हो सकती है, और जिन्होंने आकांक्षा की उनकी पूरी हुई है। उपनिषदों में ये प्रार्थना है, असतो मां सद्गमे, मुझे असत से सत्य की ओर ले जाओ। भगवान के दरबार में पूरा हो सकता है। वो सतर्वरागी हैं, वो असत से आपको सत्य की ओर ले जा सकते हैं। जो सतर्वरागी नहीं, वो कैसे कर सकता है? तमसो मां ज्योतिर्गमे, अंधेरे से मुझे ज्योति में ले जाओ। जिसके पास ज्योति है वही देगा। भगवान के पास देव ज्योति है, वो आपको अंधकार से निकाल कर ज्योति की दुनिया में ले जा सकते हैं। मृत्यु मां अमृत गमे, मुझे मृत्यु से बचाओ और अमृत की ओर लेके जाओ। भगवान देवात्मा के देव प्रभाव जो हैं वो मनुष्य को मृत्यु से बचा सकते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु है उसके आत्मा का पतन, और धीरे धीरे पतन का जारी रहना। और पतन क्यों होता है? तो नीच गतियाँ, जो बिगाड़ने वाली गतियाँ हैं, जो औरों को बिगाड़ती हैं, उन गतियों से पतन होता है। और जो उच्च गतियाँ हैं दूसरों को बनाने वाली, उसमें विकास होता है। तो मृत्यु से बचाएं और अमृत की ओर ले जाएं, ये भगवान काम कर सकते हैं। ये पड़ताल करके आप देख लीजिए कि भगवान ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद परम पूजनीय भगवान देवात्मा एक महासभा करा रहे हैं। फिर पड़ताल कीजिए, भगवान ने जितनी महासभाएं कराई हैं, जितने उपदेश दिए हैं, जितने ग्रंथ लिखे हैं, उस सब में देव ज्योति और देवते सत्यराग और हितराग की बात, दूसरी कोई बात ही नहीं है। इनसे आत्माओं के परिवर्तन की बात है। सत्यराग, हितराग, देव ज्योति, देव तेज, देव ज्योति और देव तेज के प्रभाव, देव प्रभाव, उनसे आत्माओं का परिवर्तन। मेडिटेशन का मतलब ये है टू हैव कनेक्शन। देवात्मा के संबंध में मेडिटेशन का मतलब है कि देवात्मा को, अपने आप को देवात्मा से कनेक्ट करना, और कनेक्ट करने के बाद देव ज्योति, देव तेज हासिल करना और जीवन में परिवर्तन हासिल करना।
और अगर उनकी संगत में बैठो तो ये महासभा परम पूज्य भगवान देवात्मा करवा रही है। और वो क्या फरमाते हैं परम पूज्य भगवान देवात्मा, आप परख के देख लीजिए। फिर उन्होंने बहुत कुछ बयान करने के बाद फिर उन्होंने अपने सामाजिक जनों के जीवनों की विभिन्न हालतों का बयान किया, जो उनके चरणों में आकर सामाजिक जनों की विभिन्न हालतें होती हैं उसका वर्णन किया, और खुरदरे नुकीले पत्थर को के एक टुकड़े को दिखाया। क्या दिखाया शिवी? खुरदरा नुकीला पत्थर, यहाँ से मिल जाएंगे बहुत, जिनमें 6-7 कॉर्नर्स होते हैं। खुरदरे रफ और नुकीले पत्थर के टुकड़े को दिखाकर बताया कि देव समाज में आने से पहले सैकड़ों जन इस चुभने वाले पत्थर की मांग होते हैं और थे। वो एक पत्थर ही होते हैं, वो समझें या ना समझें हर तरफ से चुभते हैं। माँ बाप को भी चुभते हैं, टीचर्स को भी चुभते हैं, साथियों को भी चुभते हैं, जो पब्लिक को भी चुभते हैं। जो जिसके कांटेक्ट में ये पत्थर आता है उसको वो पत्थर चुभते हैं। तो इसके बाद एक साफ और गोल पत्थर को दिखाकर, एक साफ और गोल पत्थर भी वो मरमर के मिलते हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, हमने डेकोरेशन के भी रखे थे, साउथ सिटी में भी लगा के रखे हैं, जैसे आलू जैसे गोल पत्थर है, वो फर्स्ट क्लास चीज़ है। फिर वो पत्थर दिखा के फरमाया कि देवात्मा के देव प्रभावों से उनकी में नोकें झड़ गई। देवात्मा के देव प्रभाव से वो नुकीले नोक झड़ गई और वह बदल कर अब साफ और गोल पत्थर की तरह बन गए। पहला परिवर्तन तो भगवान फरमाते हैं ये आया कि उनके नुकीले जो हानिकारक, जो ज्यादा हानिकारक होने वाली दिशा थी वो बदल गई और वो मुलायम हो गए कि वो चुभते नहीं है किसी को। जैसे हानि आस पास छोड़ दिए। सबसे पहले तो आस पास छुड़ाते हैं, कोई हुआ शिकार छुड़ाते हैं, मां छुड़ाते हैं, शराब छुड़ाते हैं, जुआ छुड़ाते हैं, शिकार छुड़ाते हैं, ठगी छुड़ाते हैं, रिश्वतखोरी छुड़ाते हैं। तो ये निकोला जो नुकीला पत्थर है वो गोल बन जाता है कि वो हानिकारक नहीं रहता। फिर भगवान ने एक साधारण शीशे के टुकड़े को दिखाकर बताया। पहले नुकीला पत्थर बताया, फिर गोल पत्थर बताया, फिर भगवान ने एक साधारण शीशे के टुकड़े को दिखाकर बताया कि उनके सेवकों में से कितने ही जन इस शीशे की मानंद बन गए, इस शीशे की मानंद साफ सुथरे बन गए कि जिनके भीतर देवात्मा की देव ज्योति की किरणें दाखिल हुई हैं, शीशे में दाखिल हो जाती हैं। और परंतु अभी वहां पर एकत्र नहीं हुई पास में। फिर वो आत्मा है कि जिनको वक्त पर पता लगा कि ये सच है, ये झूठ है, ये नीच गति है, ये उनके भीतर से रोशनी गुजर गई, लेकिन वो रोशनी टिकी नहीं, वो अमल नहीं कर पाए। पहले नुकीले पत्थर थे, फिर गोल पत्थर बन गए, फिर शीशा बन गए जिसमें से प्रभाव निकल गए नीचे, लेकिन वो टिके नहीं उनके पास। फिर एक आतशी, उस वक्त की बात है, जैसे कुमार का कुमार ने ये उपदेश दिया, कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक आतशी कॉन्वेक्स लेंस शीशा दिखाकर फरमाया कि उनके कुछ सेवक इस आतशी शीशे की मानद बन गए। अब वो क्या है वो बताते हैं। बन गए हैं कि देव ज्योति और किरणों को अपने भीतर ग्रहण करके इकट्ठा करते हैं। उसकी ज्योति भागती नहीं है, देव तेज भागता नहीं है, वो उनमें कंटेन होता है। देव ज्योति और देव प्रभाव जो मिलते हैं, ये इतना परिवर्तन हासिल होने के बाद तो उनके जीवन में वो टिक जाते हैं, मानद बन गए। आतशी शीशे कि जो देव ज्योति की किरणों को अपने भीतर ग्रहण करके इकट्ठा करते हैं।
और जो सत्य ज्ञान उन्हें दिए जाता है वो उस पर अमल करते हैं, अमल करने की योग्यता लाभ करते हैं। और ये प्रभाव भी औरों तक पहुंचाते हैं और उनके पापों को भी जला देते हैं। हम बचपन में शीशा कोई कहीं से मिल जाता था तो वो सूरज की तरफ हम करके तो अपने हाथ पर लगा के देखते थे कि वो सेक लगने लग जाता था और फिर हम हट जाते थे। और फिर हमने कागज़ पर लगा के देखा, कागज़ जलने लग गया था। वो शीशा ऐसा है कि कागज़ जलने लगा, उसमें से धुआं निकल गया। ये हमारी 8वीं 9वीं और 10वीं जमात की बात है कि फिर भगवान कहते हैं कि वो सेवक जो हैं वो इतने प्रूव कर जाते हैं कि वो देव ज्योति और देव तेज को अपने भीतर कंटेन करते हैं, कन्वेक्स लेंस बन जाते हैं और अपने भीतर से वही देव ज्योति और वही देव तेज लोगों तक पहुंचाकर उनके पाप जीवन को जला देते हैं। देव ज्योति और देव तेज, देखिए भगवान कैसे मेथोडिकली हर बात को समझा रहे हैं कि वो फिर जलाने के काबिल बन जाते हैं। अब जो ये कर्मचारी ये सारे कन्वेक्स लेंस थे और जो कन्वेक्स लेंस बन जाता है वो भगवान का प्रचार करने के काबिल बन जाता है। और फिर पूजनीय भगवान अपने मुझ में देवी के विकास के चैप्टर में यही बताते हैं कि देव आत्मा के देव जीवन के जीवन व्रत की यही विशेषता है कि वो देव ज्योति और देव तेज से अधिकारी आत्माओं में परिवर्तन लाने की काबिलियत रखते हैं। और उनको न सिर्फ ये, उनको कंटेनर बना देते हैं। इसके आगे लिखा है कि वो आतिशी लेंस से ऊपर भी वो देव प्रभाव के कंटेनर बन जाते हैं, हर समय कंटेन करते हैं। अब शब्द श्रीमद देव सिंह जी देव प्रभाव के कंटेनर थे और उनको कनल जी ने लिखा कि देव सिंह जी जब बरामदे में मिल जाते हैं तो हमें दिल करता है कि साधन करो, ये कंटेनर हैं। धर्मबल जी भी के बारे में भी लिखा है कनल जी ने कि कनल जो है धर्मबल 100 कनल पैदा कर सकता है। धर्मबल जी इतनी योग्यता प्राप्त कर गए हैं कि वो 100 कनल पैदा कर सकते हैं, लेकिन 100 कनल एक धर्मबल पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मबल को तो देव प्रभाव ने पैदा किया है। तो भगवान फरमाते हैं यही मिशन की मेरे की विशेषता है कि मेरी देव ज्योति और देव तेज के प्रभावों से लोगों में परिवर्तन आने लगता है और वह कुछ का कुछ बन जाते हैं। और भगवान ने उसमें लिखा है तुम मेरी इस योग्यता को अपने विचार का विषय बनाओ। लंबा चैप्टर है वो कि मेरी इस योग्यता के बारे में अध्ययन करो कि मेरे अंदर देव ज्योति है कि नहीं है। अब मतलब सूरज को कोई कहे कि उसमें रोशनी नहीं या उसमें तेज नहीं है, ये तो भौतिक है, वो सूक्ष्म है। देव ज्योति मेरे अंदर है कि नहीं है, देव तेज मेरे अंदर है कि नहीं है, और मैं परिवर्तन ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता। तो आगे चलते हैं। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में परम पूजनीय भगवान देवात्मा के प्रभाव से ये परिवर्तन या तो आए हुए देखे हैं या आते हुए देखे। ये तो आ चुके हैं, लेकिन इसमें ये जो मनोहर लाल जी, विकास देव जी, ईश्वर सिंह जी, गुरवंत सिंह जी और ये श्रीमान गुरु प्रसाद जी और ऊपर वोरा साहब और एसपी कनल जी, श्रीमती उनकी धर्मपत्नी एसपी कनल जी की माता जी जो हैं, इन सब को तो मैंने देखा है कैसे परिवर्तित हुए आत्मा। और मैं जब विकासालय में आया था उसमें जब मोमोगा में आके देखा, जिसने मुझे हैरत से भर दिया कि इतने बदले हुए आत्मा। क्या क्या एक एक की कहानी सुनी, एक एक की कहानी सुनकर इतना आश्चर्य हुआ, इतना विश्वास बढ़ा पूजनीय भगवान पर। जब मैं वहाँ आया तो श्रीमान मेवा सिंह जी, श्रीमान नेतराम जी, श्रीमान गुरवंत सिंह जी, श्रीमान ईश्वर सिंह जी, श्रीमान मनोहर जी, श्रीमान राम सिंह जी, ये थोड़े से अभी बताए हैं, श्रीमान विकास देव जी, श्रीमान गुरु प्रसाद जी, श्रीमान एसपी कनल जी, श्री के बोरा जी, श्रीमान सेवा सिंह जी गिल, श्री गुरबख्श सिंह जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमान धर्मवीर जी, श्रीमान प्रेमभर जी, श्रीमान शादीलाल जी और श्रीमान गुरुसेवक सिंह जी, श्रीमान नौर सिंह जी, श्रीमान कैलाश चंद्र जी,
श्रीमान ज्ञानदेव जी, सतवती जी सीकरी और दादा जी, इतने आत्मा वहाँ पर उस वक्त साक्षात मौजूद थे धर्म विकासालय में, जो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव प्रभाव की जिंदा मिसाल थे मेरे सामने। तो एक एक दाता जी को मिला, उन्होंने क्या बताया, सब राम सिंह जी को मिला, उन्होंने क्या बताया, जो सारे थे नेत राम जी थे उनको मिला, उन्होंने क्या बताया, मनोहरलाल जी ने क्या बताया। तो ये मैंने उनको परिवर्तित हुए देखा, तो मेरा देवात्मा पर अटल विश्वास कि इसमें कोई शक ही नहीं। शुरू में ये 53-54 की बात है, उस वक्त का मैंने रिकॉर्ड ये रखा हुआ है। तो इतने आत्मा थे। श्रीमान ईश्वर सिंह जब सोटी लेके चलते थे सारे नारी आश्रम में लड़कियों के, और जिन्होंने 8.5 साल तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा की जाति सेवा की थी। पैर दबाए थे पूजनीय भगवान की, टांगे दबाई थी पूजनीय भगवान की, कपड़े धोए थे पूजनीय भगवान के, और मशकें धोई थी पूजनीय भगवान के पानी के लिए, और जिन्होंने रक्षे चलाए थे पूजनीय भगवान के, पूजनीय भगवान को ढोकर सैर करवाई थी जिन्होंने और जिनको परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने कहा था, ईश्वर सिंह जी आपका हमारे ऊपर क्लेम, आपका हमारे ऊपर क्लेम है। जब वो सोटी लेके विकासालय में चलते थे और इधर उधर घूमते थे, तो एक फरिश्ता घूम रहा, एक फरिश्ता घूमता लगता था। श्रीमान पूरन सिंह जी घूमते थे, मेवा सिंह जी की कल परसों मैंने एक घटना पढ़ी, देव दर्शन में मैंने दिए, मैंने आप पढ़ी, वही फिर दोबारा पढ़ता हूँ। तो श्रीमान मेवा सिंह जी को जब फौज से रिटायर होकर आ गए, बड़े उच्च कर्मचारी थे, तो पूजनीय भगवान ने कहा, मेवा सिंह तुम्हारी पत्नी तो अब है नहीं, तुम्हारे पास जो जायदाद जमीन है खेती की, वो किसको दोगे? संतान भी कोई नहीं थी, किसको दे जाओगे? रिश्तेदारों को दे जाओगे? वो क्या काम करेगी? भगवान देवात्मा के मिशन में लगा दो, सारी उम्र काम करती रहेगी जब तक वो चीजें कायम रहेंगी। तो उन्होंने थोड़े दिनों में ही, वो रो रो कर बताया करते थे, थोड़े दिनों में अपनी सारी जायदाद की रजिस्ट्री देवात्मा के नाम पर। परम शादी श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने, लड़कियां जिनके खानदान में मारी जाती थी, लड़कियों के लिए स्कूल के लिए आदि सारी बहुत बड़ी जायदाद आदि उनको दे दी, आदि विकासालय को दे दी देवात्मा के मिशन के लिए। तो ये इतने आत्मा वहाँ पर मौजूद थे। तो उनमें से किसी एक दो की मैं आपको ये बताता हूँ। दाता जी जिसे मैंने देखा, वो फरिश्ता थी, उनके बहुत मोटे बाजू थे, 72-73 साल की उम्र थी, और उन्होंने मुझे बताया कि सारे मंदिरों के दरवाजे खिड़कियां भगवान की मैंने बनाई। वाम मार्गी थे, एक कुल्हाड़े से एक वार से भैंसे की गर्दन काट देते थे। पाप छोड़कर सेवक बन गए और सेवा व्रत लिया कि सेवा किया करेंगे। मजदूरी के बाद 1 घंटा सेवा की सदा लगाया करते थे। मोगा की गलियों में सदा लगाया करते थे कि दादा कोई मंजा पीढ़ी ठुका लो, तरखान थे, कोई काम करवा लो मोहल्ले में, पैसे नहीं काम करवा लो, मेरे से काम करवा लो। तो जो काम करवा लेते थे पैसे देने की कोशिश करते थे, पैसे नहीं चाहिए। तो उन सब लोगों ने मिलकर, जिनकी सेवा, उनका नाम रखा था दाताजी उनका नाम इस तरह से पढ़ा। और ये पर्वत आश्रम, दूसरे मंदिरों, मोगा स्कूल आदि लाहौर के सारे दरवाजे और खिड़कियां उन्होंने बताए। और फिर वो देव जीवन के विकास की एक कॉपी मेरे पास ले आए। मुझे कहने लगे, यशपाल देखो, ये दर छोड़ के न जा, ये जीवन है भगवान देवात्मा का, इसका अध्ययन करते रहना। ये पुस्तक जो है, ये ग्रंथ जो है, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने मुझे बुला के भेंट की थी और उसको दिखा के वो प्रणाम करते रहे। तो ये एक एक आत्मा की, फिर श्रीमान राम सिंह जी के अंदर कितना परिवर्तन आया हुआ था। तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, इन लोगों के अंदर ये इतने परिवर्तन आए हुए थे।
और ये परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि तुम पड़ताल करके देख लो कि मैं आत्माओं को बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता। इससे आगे चलते हैं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घड़ियां वो थी जब मैंने इन परिवर्तित आत्माओं के अंदरूनी रूप को देखा, श्रीमान गुरु सिंह जी को देखा। 6.5 साल पूज्य भगवान की सेवा की जाती, वहां एक दिन नहीं टिक सकता था कोई आदमी। और जब घोड़ा बिदक गया, गाड़ी घोड़ा जो पूज्य भगवान जिसमें जा रहे थे, तो घोड़ा बिदक गया तो ये खतरा पैदा हो गया कि दोनों ही मारे जाएंगे। तो खाली जो पहाड़ों का इलाका जो जैसा भी इलाका था, तो इन्होंने उल्टी कलाबाजी मार के घोड़े की गर्दन में लटक गए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कैसे उल्टी बाजी मारी होगी और कैसे घोड़े की गर्दन में यूं लटके होंगे और कैसे घोड़े की टांगे खाई होगी, कैसे कपड़े फटे होंगे और कैसे उस बग्गी को रुका होगा। ये कमाल की हाल थी। इनको देखा जीते जागते मैंने, इनके गाँव गया, इनके भाइयों को देखा, इनकी भावजाओं को देखा, सबको देखा, और जो उनके साथ सलूक था उनको अपने यानी इस तरह से मानते थे कि परम पूज्य भगवान देवात्मा के बाद दूसरे नंबर। सारी जमीन का हिसाब गुरु सिंह जी रखते थे और साल बाद जितने पैसे जिसको देते थे वो प्रणाम करके ले जाते थे। तो जब पूज्य भगवान का वो एक्सीडेंट से बच गए तो उन्होंने इनको कहा कि गुरु सिंह, आज हमें पता लगा कि दुनिया में हमारा भी कोई है, कि आज हमें पता लगा कि दुनिया में हमारा भी कोई है, कि हमारे लिए अपनी जान पर भी वो खेल सकता है। तो ये ऐसे आदमी सारे वहाँ, तो सर्वश्रेष्ठ घड़ियाँ मेरे जीवन की है कि जब मैंने ईश्वर सिंह जी को अंदर से देखा, जब मैंने गुरु सिंह जी को अंदर से देखा, जब मैंने मेवा सिंह जी को अंदर से देखा, और जितने 24 नाम मैंने आपको बताए हैं, इन कर्मचारियों के अंदरूनी जीवन को देखा, तो मेरी वो सर्वश्रेष्ठ घड़ियाँ थी। और दूसरी घड़ियाँ वो थी कि जब मैंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा की देव प्रभावों को हासिल करके जब मैंने सभाएं कराई और जब लोगों को बदलते देखा, तो उनको परिवर्तित होते देखना जो था, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ घड़ियाँ थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लुधियाने में जो पहली सभा करवाई गई थी वो 15/8/1956 को कराई थी। और आज तक समय के बाद 15/8/1996 को कराई थी। और मैं उस वक्त पुराने मोहल्ले में ही मेरी माता जी परिवार रहता था, तो मैं वहाँ पर गया। तो मेरी माता जी ने कहा, मेरे साथ एक कर्मचारी थे, वो चले गए कि हम महला इकट्ठा करते हैं, तुम सभा कराओ। तो महल्ले वाले को जब संदेशा देने मेरी माता जी गई, तो कहने की सत्संग है, हम होंगे तो हमारे घर में जो जगह थोड़ी है वो जगह बंदोबस्त करेंगे, शाम को सत्संग होगा। तो पोस्ट मास्टर थे वहाँ उस गली में, अखीर मिले तो उनकी हवेली बहुत बड़ी थी, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। उनको कहा कि आप अपनी हवेली के लिए ले लो, किसने सत्संग कराना है? माता जी के मेरे बेटे वो जरा गुल्ली खेलता सी थे, वो जरा पिलचोट खेलता सी थे। उन्होंने मुझे देखा था, मेरे बचपन को देखा था, मेरे बचपन की शरारतों को देखा था, और ये सुनकर वो सारे हैरान थे कि वो सत्संग कराएगा। और वो सब घूम हमा के पोस्ट मास्टर जी का घर भर गया और सभा हुई। तो सभा मैं सभा का सारा हाल नहीं सुनाता क्योंकि लंबा हो जाएगा। सभा में पोस्ट मास्टर जी ने मांसाहार छोड़ दिया। पोस्ट मास्टर जी ने खड़े होकर मांसाहार छोड़ने की प्रतिज्ञा की, और एक जो पड़ोसी उनके वहां सभा में बैठे थे,
पड़ोसी से माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ एक बार अनुचित व्यवहार किया था। एक और पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से माफ़ी मांगी कि हम बच्चों के साथ खातर खाम खाई लड़ते रहे, बच्चे तो लड़ते रहते हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए था, हमें आपको सख्त लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और मेरे माता जी ने भी उसमें बर्तन साफ करने वाली से माफ़ी मांगी। बर्तन साफ करने वाले को कभी उन्होंने झिड़का होगा, कभी डांटा होगा, तो उससे माफ़ी मांगी। और एक स्त्री ने खड़े होकर अपनी सास से माफ़ी, एक सभा की बात कर रहा हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ घटनाएं हैं मेरे जीवन की और मुझे सर्वश्रेष्ठ लगती हैं। आज भी मुझे याद है वो घर मोहल्ला, वो कमरा, वो सारे लोग जो बैठे थे और जो एक दूसरे से माफ़ियाँ मांग रहे थे। मेरी माता जी खड़ी हो गई। माता जी ने कहा, भाई पाल, मैं तो बड़ा जुल्म हो गया, मैं तो बड़ा जुल्म हो गया। तू जब बीमार सी तो मैं एक बकरा माई के माता के दान कर आई। मैंने कहा माता को कि माता तू मेरा बकरा राजी कर दे, मैं तुझे बकरा चढ़ाती हूँ। तो सभा में उन्होंने ये बयान किया और मेरे सामने मैंने वो चढ़ाया तो दूसरे उनके बंगी लोग जो थे वो आके ले गए और उन्हें किसानियों को बेच दिया। रात को उसको काट के खाया गया। और जिस तरह से मेरी माता जी रो रही थी घटना से, वो मैं याद करता हूँ। मैं ये भगवान देवात्मा के प्रभाव की करामात, ये इतने एक ही सभा में। तो मैंने देखा जब सभा खत्म हुई, बाकी सारे हालात नहीं बता रहा, लंबा काम हो जाएगा, कि मेरी माता जी का नाम लाजवंती देवी था। तो जो स्त्रियां थी पड़ोस में, वो कहती लाजो तू डर गई। परख के देखो कि भगवान जी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कि लाजो तू तो डर गई। मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा ये इसके बाद लुधियाने में आज तक मैंने जितनी सभाएं करवाई हैं प्रभु जी ने भगवान देवात्मा की कृपा से, और जिनको मैंने परिवर्तन आते देखा है वो सैकड़ों हैं। जो बाबू बलवंत राय जी और रामनाथ जी मुखराज जी से लेकर जब अब तक शुरू हुए तो सैकड़ों लोग हैं जिनमें परिवर्तन आया। तो ये मेरी सर्वश्रेष्ठ घटना है और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था, शुरू से ही हो गया था कि भगवान के देव प्रभाव जिस अधिकारी को मिल जाएंगे वो परिवर्तित होने से नहीं रह सकता, और जो अनधिकारी होगा वो परिवर्तित होगा नहीं। अब मैं आपको आगरा की पहली सभा, लुधियाना की पहली सभा, अब आगरे की पहली सभा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ। उसमें डॉक्टर रनिका देवी जी ने हमें कोठी दी थी। मैं ये देख रहा था कि नेचर ने मुझे हेल्प कितनी की है। परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आने के बाद मुझे कहीं कोई कमी ही नहीं रही। लुधियाने में हमारे पास जगह नहीं थी, फकीर चंद जी ने 12 कुच्चे में अपनी बैठक और कमरा दे दिया हमें फ्री रहने के लिए। और जब हम किराया में ढूंढते एक किराए का मकान ढूंढ लिया प्रचार करने के लिए, तो पहली सभा सुनने के बाद मालिक ने कहा मैं किराया नहीं देना, तुम सभा कराओ, सत्संग कराओ, जितने मर्जी आदमी बुलाओ, हो सके तो हम रोटी भी खिलाएंगे। मैं कह जी आप समाज को जानते हैं? कहते हाँ हम जानते हैं कि ये वही समाज है। मुझे पता नहीं था आप उसी समाज के हो, कि ये वही समाज है जिनमें देवी से जी जाया करते थे। कि हमारे पड़ोस बदनी में है, हम बदनी के हैं, तो देवी से जी बदनी के थे। कहते एक दिन वो आंखों में आंसू भर के हमारे पास आए और अपने 2 बट्टे बही बेच भारी मुझे वापस करके कहने लगे हमने आपसे उधार मांगे थे, कई साल हो गए वापस नहीं किए, अब ये वापस दे दो। इतने साल बाद कहते हाँ अब हम देव समाज के सत्संग में जाने लगे। और उन्होंने इतनी घटनी और फिर कहा हम अब किराया नहीं देंगे। इतनी नेचर ने हेल्प की। श्रीमान विकास देव जी मुझे आगरा में मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे डॉक्टर रनिका देवी जी से इंट्रोड्यूस करवाया। और वो एक रायपुर रानी की सेविका की बेटी थी और खुद भी सेविका थी। श्रीमान स्वामी गोविंद राम जी के हाथों में पली थी वो और बड़ी हुई थी। और जब हमने कहा कि हम यहाँ सभाएं कराना चाहते हैं, सारी कोठी हाजिर। इतनी भगवान इतनी हेल्प हुई है कि सारी कोठी हाजिर है। और मुझे
खाने पीने में मेरी बड़ी सेवा करती थी। तो उनके घर में जो पहली सभा हुई, और मैं तो ये देख रहा था कि फॉरेन कंट्री में मिलिट्री के कैंप्स में मेरे अफसर पर मेरा इतना प्रभाव था। मुझे किसी ने पूछा कि यहाँ सत्संग तो एतवार को करोगे? मगर करेंगे, दूसरी जगह ही है नहीं, जगह ही है नहीं। जैसे कब करते हो सत्संग? मगर एतवार को करते हैं। मेरे टेंट के पीछे एक बहुत बढ़िया टेंट लगवा दिया, मुझे बताए बगैर शानदार टेंट लगवा दिया, और मुझे शनिवार को बुला के जज पर अपना सत्संग जारी रखना। हमने तुम्हारे लिए टेंट लगवा दिया। ये किसकी कृपा है? कि ये किसने किया? भगवान देवात्मा के प्रभाव में जो जीवन बनाया उसका प्रभाव पड़ता है। आप परख के देख लो जाके। मैंने एक जन के पैसे कुछ देने थे, दिए नहीं थे, मनी ऑर्डर करवाया। मनी ऑर्डर जो था वो वापस आ गया। तो वहाँ मिलिट्री में तो चेकिंग होती है कि डाक किसको जाती है, किसको आती है। तो बड़े अफसर ने चेक किया, मुझे बुला दिया। तो कहते आप उन लोगों को मनी ऑर्डर क्यों करवाते हो कि जो वापस कर देते हैं? मैंने कही मजबूरी है। ये क्या मजबूरी है? मैंने कहा ये मैंने कई साल पहले पैसे दिए और ये तो मेरा हानिपुर शोध है। कहते ये तो वापस कर दिए उन्होंने कि वो हम तो उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर मैं उस महकमे के वेलफेयर फंड में दे दूंगा। क्या कहा? मैं क्या वेलफेयर फंड में दे दूंगा? वो क्रिश्चियन थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने हैट उतार के कहा, मिस्टर वाईपीएस बरला, हैट्स ऑफ टू योर गुरु। आपके गुरु के आगे मेरा सर झुकता है कि जो ऐसे परिवर्तन पैदा करते हैं। तो इतनी हेल्प हुई है। तो जब वो पहली सभा हुई तो डॉक्टर ललिता देवी जी ने क्या कहा, और उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन डॉक्टर ललिता देवी जी ने, चूंकि हम संघर्ष से दूर थे, हमारी आपस में कभी कभी अनबन हो जाती थी। दोनों पति पत्नी बैठे कि हमारी आपस में अनबन हो जाती थी। इन सभाओं के शुरू होने से हमारे संबंध बहुत मीठे हो गए। अब मेरे सामने बैठे और हमारे संबंध, हम भूल होने पर एक दूसरे से माफी मांगने लग गए हैं। माफी मांगना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगे। और हम दोनों अपने पेशे में, वो डॉक्टर थे दोनों, हस्बैंड वाइफ, हम दोनों अपने पेशे में बहुत ईमानदार हो गए हैं। रॉन्ग टेस्ट, रॉन्ग दवाइयाँ, रॉन्ग इलाज करते नहीं। हम बहुत ईमानदार हो गए हैं। बीमारी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते। कोई गरीब आ जाए तो मुफ्त इलाज करके हमें खुशी होने लगी। ठगना बंद हो गया और मुफ्त इलाज करके हमें खुशी होने लगी। पहली सभा आगने की, पहली सभा, ये करके बहुत खुशी और उत्साह मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये नौजवान सभापति को देख देख कर उत्साह बढ़ता है। इसके बाद डॉक्टर दीक्षित खड़े हुए और उन्होंने भी इसी किस्म का भाव प्रकाश। ये मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ घड़ियाँ। लुधियाने की पहली सभा, आगरे की पहली सभा, और अब फॉरेन कंट्री में पहली सभा, उसका भी मैं आपको एक दृश्य दिखा देता हूँ। जब हमने पहली सभा की तो एक जन ने अपना जीवन भेंट किया, क्योंकि इस वक्त हमें कई साल हो चुके थे प्रचार करते जो फॉर्म में। एक जन ने अपना जीवन भेंट किया और श्रीमान शिव सिंह जी ने हर महीने 10 रुपये उन्हें भगवान को भेजने की, उनके मिशन के लिए भेजने की प्रतिज्ञा की। 7 दिनों में कहते मुझे कमाल की रोशनी मिली है और मैं 8वां पाप छोड़ने की प्रतिज्ञा करता। और उनका हाल ये था, 57 रुपये 50 पैसे काट के वो लेते थे देने के बाद, और 60 रुपये उनकी कैंटीन का बिल होता था जिसमें सिगरेट और शराब शामिल थी, और उन्होंने 8वां पाप छोड़ दी। और श्रीमान हेमराज जी ने कहा कि मैं हानि पर शोध करने लग गया हूँ और मुझे शिक्षा से बहुत लाभ हुआ। ये पहली सभा है। और श्रीमद रामनाथ जी ने कहा मैं अपनी धर्मपत्नी के संबंध में, अपनी माता जी के संबंध में, अपने पशुओं के संबंध में बहुत हानिकारक प्रमाणित हुआ। और मैंने 20 सफ़े की चिट्ठी माता जी को, 10 सफ़े की चिट्ठी अपनी धर्मपत्नी को लिखी है। और जिस भैंस ने हमारे घर में 20 साल
दूध पिलाया, बच्चों को पाला, मैंने 20 रुपए बूचरों को बेच दी और मुझे आज उसका बड़ा दुख हो रहा है। और वहाँ उसने वो बताया था कि धरती उत्ते बैठा बुढ़ा बैल बोलता, अखियां च छम छम नीर डोलदा, हरा हरा न पाई वे तू पाई कख वे, मंडी न जाई भावे देव लख वे। तो ये आगरे फॉरेन कंट्री की सभा है, ये इसमें लुधियाना ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। और आज तक परम पूजनीय भगवान देवात्मा के प्रभाव से कितने दृश्य पैदा हुए हैं, मैं उनके सब की आपको जिक्र नहीं कर सकता। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा की देव ज्योति और देव तेज को भाई परख के देख लो। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देश विदेश के दूर नजदीक से, देश विदेश से और दूर नजदीक से कुछ धर्म संबंधी लगातार मेरे संपर्क में, वो लगातार मेरे संपर्क में हैं और वो कुछ इस तरह की बातचीत भी करते रहते हैं कि समाज का क्या बना, कई भाग हो गए और ये दृश्य अच्छा नहीं है और वगैरह वगैरह, और वो बहुत निराश अपने आप को महसूस करते हैं। मैं उनकी सेवा में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि विकास का जो नियम है, विकास का जो नियम है नेचर में, ये सीधी सड़क नहीं है, ये बहुत जिगजैग वे है और विकास का रास्ता बहुत बड़ी मुश्किलों में से होकर गुजरता है। अब मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा को आखिरी 3 सालों में ही इतने आघात लगे। 16 वर्ष के संग्राम से उन्होंने 1910 में वो लिखा था देवशास्त्र, 1910 में ही मुझ में देवी का विकास लिखा था, 1915 में नए एडिशन लिखे थे, 1926-28 में ही देव शास्त्रों के नए एडिशन उन्होंने लिखे और उन्होंने उसके बारे में ये कहा था कि मैं ये महोत्सव वाली किताब मुकम्मल कर दूंगा, चाहे मेरी लाश निकले या देव शास्त्र निकलेगा या मेरी लाश निकलेगी, और उन्होंने मुकम्मल कर दिया। और लिखने वालों ने लिखा है सेहत बिल्कुल चूर हो गई और उन्होंने दूसरों का बेड़ा पार कर दिया, खुद मृत्यु के बिस्तर पर लेट गए। 1926 में जब वो स्वर्ण ठहरे हुए थे तो प्रचार विभाग की हानि और बाकी तीनों विभागों की हानि, सेहत एजुकेशन समेत हानि का बुरा हाल उन तक पहुंचा। उससे पहले 2-4 घटनाएं ऐसी हुई थी कि जिन्होंने बुनियाद बनाई थी भगवान देवात्मा की। 1914 में महासभा में, जिसका मैंने जिक्र किया है, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ये महसूस किया कि अब मुझे अपना काम देव समाज की काउंसिल के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने वो सारा काम काउंसिल के हवाले कर दिया। 1/4/23 को फिर मैंने देवदर्शन में दिया है, भगवान ने फरमाया कि मैं देव काम दे छोड़ चुका हूँ देव समाज का और मैंने उसको हवाले कर दिया है। 9-8-11 के उन द्वितीय त्यागों में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ये फरमाते हैं कि कर्मचारी जो हैं, ये बुनियाद बता रहा हूँ आज की सिचुएशन की, कर्मचारी जो हैं वो सेवकों के दोष दूर नहीं करते, सेवकों के दोष दूर नहीं करते, सेवकों को दूर करते हैं। भगवान ने अपनी देववाणी आदि त्यागों में लिखी है और अब तो सेवकों को भी नहीं, अब तो वो कर्मचारियों को दूर करते हैं। और ये 1927 में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने, इसलिए जो हालात पैदा हो रहे, थोड़े से मैं आपको और बताऊंगा, परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने प्रचार के काम को सबके लिए खोल दिया कि जो चाहे मेरा प्रचार का काम कर सकता है, देव समाज का इंतजाम उसमें। 1928 में इन हालात को देखते हुए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने सोलन में तीसरा विलाप किया था।
आधे घंटे तक चिल्ला चिल्ला कर रोते रहे थे। कर्मचारी भाग कर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों इतना हो गया। 1921 में जब शरदे श्रीमान जी देवर सिंह जी का देहांत हुआ तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने विकास आदि बंद कर दिया और प्रतिज्ञा पत्र में मूल वाक्य की शर्त 1926 में जब उनको पता चला कि कुछ लोग अपने आप को देव समाजी भी बताते हैं और दूसरे धर्मों को मानने का भी बताते हैं, तो उन्होंने मूल वाक्य की शर्त रख के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत करवाने के लिए महोत्सव पर कहा। जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनको भगवान ने कहा कि इनको निकाल दो, हमें कांवर पे चढ़ाई नहीं करनी। और जब देव समाज का वो 1926 में जब वो पड़ताल करने के लिए निकले, लाहौर आ गए थे अचानक, तो उन्होंने देखा कि देव समाज पर 70,000 रुपए का कर्जा है। देव समाज के स्कूलों का बुरा हाल है। काउंसिल, देव समाज की काउंसिल काम नहीं किया और उसमें शब्द लिखे हैं पूजनीय भगवान ने कि काउंसिल इज कंप्लीट फेलियर। देव दर्शन की शुरू में मैंने वो सारी बातें बता दी हैं। भगवान ने फरमाया कि हम काउंसिल को तोड़ देंगे। सेक्रेटरी अपना काम नहीं करते, सत्य और मिथ्या का जाल फैलाकर मुझे उलझाया जा रहा है, ये कहा पूजनीय भगवान ने। मेरी समाज को लूटा जा रहा है, ये कहा पूजनीय भगवान ने। रक्षक नहीं है ये, भक्षक हैं, पूजनीय भगवान के शब्द हैं। रक्षक नहीं है ये, भक्षक हैं। ये इन्होंने नवाबों की समाज बना रखी है, ये पूजनीय भगवान ने फरमाया। इसलिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने 7 मार्च 1929 को अपनी देव समाज को विकासकारी शक्तियों के हवाले कर दिया। उन्होंने ना ट्रस्टीज को देके गए हैं, ना काउंसिल को देके गए हैं, वो अपनी विकासकारी शक्तियों के हवाले उनको उसको कर गए हैं। और किताबें लिखने की सबको छूट दे गए हैं और प्रचार करने की सबको छूट दे गए हैं। और मैंने ये हालात जब लिखे थे तो उस वक्त मैंने ये लिखा हुआ है कि मिले हैं हमें गम के मोड़ से खुशी के रास्ते। इन हालात में से गुजरकर हमें भरोसा हो गया विकास कर्म भी अजीब है, विकास कर्म भी अजीब है और अजीब है उसके रास्ते। ये रात ढली जाएगी, सुबह जरूर आएगी। अंधेरों से ही टूटते हैं रोशनी के रास्ते, अंधेरों से ही रोशनी के भी रास्ते निकलते हैं। जो समझ गए इस बात को वो जिंदगी की बाजी जीत गए। हमको तो हुक्म ये मिला है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा की दास्तां सुनाते जाओ और इस बात का विश्वास रखो। ये सोचने की बात नहीं है कि कहाँ क्या कमी है, किसने क्या गलती की है, कौन गलती का सदावार है, वो ठीक क्यों नहीं हो सकती। सोचने की बात ये है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा जो हमें जिम्मेवारी दे गए हैं, हम उसको कितना पूरा करते हैं। पूजनीय भगवान को अपने मिशन पे अटल विश्वास था और अपने मिशन के अटल विश्वास के संबंध में उनकी 2-4 कोटेशंस में आपको सुनाता कि भगवान क्या विश्वास क्या रखते थे। भगवान फरमाते हैं कि नेचर में विकास का नियम सच्चा है और अटल है और मैं उसे देख रहा हूं। भगवान देख रहे हैं। नेचर में विकास का जो अटल नियम जारी है उसे कौन रोक सकता है। किसी की ताकत में नहीं, चाहे वो कितना ही नीच गतियां कर ले, जो कितनी ही बर्बादी करने की कोशिश कर ले, नेचर का में विकास का जो अटल नियम है जो उसके कौन रोक सकता है। निश्चय कोई नहीं। आगे भगवान देवात्मा ने चंद लाइनें लिखी हैं, मैं विकास का तत्दर्शी होकर कभी निराश नहीं हो सकता। इस नेचर में विकास कार्य की जो विधि जारी है वो अटल रूप में जारी है, वह कार्य कभी बंद नहीं हो सकता। तो हम ऐसे भगवान देवात्मा के ऐसे गुरु के शिष्य हैं,
तो हमारा विश्वास डोलता क्यों है? जो भी हालात पैदा हुए वो भी विकास कर्म को ही आगे बढ़ाएंगे। और अब सारी तरफ सब तरफ काम हो रहा है। तो लोग कहते हैं काम खत्म हो गया, काम घट गया। काम घटा नहीं है, एक सेंटर में घट गया होगा, वो भी मुझे पता नहीं कितना घट गया। दूसरे सेंटर में काम बहुत हो रहा है और किताबें बहुत छप रही हैं, सभाएं बहुत हो रही हैं और प्रचार जारी है। मुझे रोज फोन आते हैं कि ये किताब छापनी है, वो किताब छापनी है, ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है। मैं सब जानता हूँ कि विकास का कर्म जारी है। और दूसरी तरफ भी है, वो जहाँ पूज्य भगवान का जो शिक्षा स्थान है, वहाँ भी किताबें बहुत छपी हैं, वहाँ भी प्रचार का बहुत काम हो रहा है। कुछ खामियां किस में नहीं है, किस जगह खामियां नहीं है, हर जगह खामियां हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्लस पॉइंट कितने हैं, उसमें हानियों जो हितकर काम हो रहा है वो कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो ये सोचने की बात है। मैं आपको और भी कुछ एक दो बातें बताना चाहता हूँ। परम पूजनीय भगवान देवात्मा अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं, एक एक बार जब काली आंधी आ जाती है, नीच जीवन की आंधियां हैं, ये चलती हम शुरू से देख रहे हैं। नीच जीवन की आंधियां चलती हैं और नीच जीवन की आंधियां भी बहाए ले जाती हैं। जिनको सत्य ज्ञान नहीं है, जो भगवान की रोशनी में नहीं देखते, वो उसमें उलझ जाते हैं और आंधियों में बह जाते हैं। एक एक बार जब काली आंधी आती है, तब चारों ओर से इतनी गर्द उड़ कर आकाश में छा जाती है। भगवान लिखते हैं अपने जीवन से। और उसके छा जाने से इतना गहरा अंधेरा हो जाता है कि कितनी ही देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु जब धीरे धीरे आंधी चली जाती है और गर्द और आकाश साफ हो जाता है, तब सब कुछ, सब वस्तुएं जैसी की तैसी नजर आने लगती हैं। हमारे साथ और हमारे मिशन के साथ ऐसा लगातार हो रहा है। किसी के भी निज जीवन की आंधियां जब आती हैं, किसी तरफ से भी आती हैं, तो वो कुछ अंधेरा लगता है। लेकिन अंधेरा उनको लगता है जो नेचर के अटल नियमों को नहीं जानते। जो नेचर के अटल नियमों को जानते हैं, वो ही जानते हैं कि भाई कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं, दूसरी जगह कुछ हो रही हैं। आत्मा तो तुम्हारा है, आत्मा तो आपका है, आत्मा तो मेरा है। ये घटनाएं तो हो जाएंगी। अगर उसमें आपका आत्मा बर्बाद हो गया तो फिर आपका इतना नुकसान हो गया कि जो भरपाई आप नहीं कर सकते। इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। क्या सबक लेने की जरूरत है? परम पूजनीय भगवान देवात्मा को क्या जरूरत थी कि वो नेचर के हवाले कर जाते अपनी समाज को? वो नेचर के हवाले इसलिए करके गए कि उनको पता था कि ये मूर्ख आत्मा क्या करने वाली है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? अपने आत्मा को उलझाइए मत इसमें, और ये देखिए कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा क्या शिक्षा आपको दे रहे हैं। और ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा ये बता रहे हैं। और आज फिर थोड़े 2-4 मिनट में आपको मैं ये बताता हूँ कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपनी विशेषताएं लिखी हैं। उसमें एक विशेषता लिखी है कि मेरे जीवन की चौथी विशेषता है अटल विश्वास। विकासकारी विभाग की जय का अटल विश्वास। अटल विश्वास किस पर? भगवान ने आगे क्लैरिफाई किया है। अटल विश्वास किस पर? नेचर के विकासकारी विभाग पर। और अटल विश्वास किस पर? सत्य और शिव की अंतिम जय पर। और अटल विश्वास किस पर? मेरे मिशन की अंतिम जय पर। और मेरे मिशन की अंतिम जय कौन करेगा, किस तरह करेगा, कैसे लोग आएंगे, वो वक्त बताएगा। ये मेरा अटल विश्वास है। तो ये भी सोचने की बात है कि जिनका अटल विश्वास ही नहीं, अगर आपको यही नहीं विश्वास कि सत्य और शिव की जय होगी, अटल नियमों की जय होगी, नेचर में विकास कर्म की जय होगी, करना तो सिर्फ ये है कि आपने अपना फर्ज अदा करना। आपने अपना फर्ज अदा करना है। जो आपकी ड्यूटी है वो करना है। वहां मंदिर नहीं है, वहां ये देव समाज के पास कोई मंदिर ही नहीं है,
कोई हेड ऑफिस ही नहीं है, वो तो स्कूल है, वो तो ये है। अरे भाई, इससे क्या लेना है? तुम्हारा फर्ज क्या है? तुमने गुरु महाराज जी का मैसेज देना है, दो। कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो मैं देव दर्शन से एक लफ्ज आपको और बताता हूं। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने भगवान ने तो फरमाया है, अपने अद्वितीय जीवन व्रत की सिद्धि के लिए, भगवान देवात्मा की देववाली, अपने अद्वितीय जीवन व्रत की सिद्धि के लिए मृत्यु के आने पर भी लगातार संग्राम किए जाना मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है। और हमारे पास तो मृत्यु नहीं आई, हमारे पास इतने हालात नहीं हैं। हमारे हाथ है, टांगे हैं, दिमाग है, दिल है, ज़बान है। हम परम पूजनीय भगवान देवात्मा का मैसेज फैला सकते हैं। और जो नहीं फैलाएंगे, जो इस बात को नहीं समझेंगे, उनका भी अपराध उतना ही होगा जितना उनका है कि जो नहीं फैला रहे हैं, उनका भी अपराध उतना ही होगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। और आखिरी बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि एसपी कर्नल जी ने कोई बातें लिखी। एसपी कर्नल जी ने 2-3 शब्द फिक्रे लिखे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता। बड़े महान आत्मा थे वो, फोटो लिखी। मैं बहुत बार मिला उनसे, बहुत बार। एक बार मेरे साथ कोई आत्मा थे, हम उनको स्कूल में मिलने चले गए। उनके से पूछा तो उनके कहते घर में ना आइए, स्कूल में ही आ जाइए। हम स्कूल में चले गए तो वो कुछ समाज की बातें होने लगी। कहते हम इसमें विश्वास नहीं रखते, हम अपने काम में विश्वास रखते, हम काम किए जा रहे हैं और हम काम किए जाएंगे। और वो किए गए, लास्ट मिनट तक काम करा। अब जो वो जो टिप दे गए हैं, टाइम के लिए सोचने के लिए टिप दे गए हैं, वो मैं टिप आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द विजडम, फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आप बाद में मुझसे समझ लें। द विजडम विच इज इफ डेवलप्ड, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत पैदा हो गई हो, रोशनी और तेज से, द विजडम विच इफ डेवलप्ड can help us to live with confidence on a raft. raft क्या होता है? पट्टा। help us to live with confidence on a raft when our ship of life is wrecked. जब शिप डूबने लगता है तो फट्टे समुद्र में फेंक दिए जाते हैं और उन पे छाल मार के लोग बैठ जाते हैं किश्तियों में। तो अगर इसी भी अवस्था हो, अगर हमारे अंदर इतनी दानिशमंदी आ चुकी हो, तो हम उसमें भी कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं। When our life is wrecked in the stormy sea, तूफानी समुद्र में, of life is well expressed in these words. ये कॉन्फिडेंस जो है इन लफ्जों में बयान किया जा सकता है। Grant me, O nature, grant me the serenity to accept the things. मुझे इतना बल दो कि मैं चीजों को बर्दाश्त कर सकूं। Accept the things which I cannot change. जो हालात हम बदल नहीं सकते, जो हम पता है कि हमें हालात हमको बदल नहीं सकते, उनके लिए परेशान होने की क्या बात है। उनको जाने दो, आत्मा उनकी है, पतन उनकी आत्मा का होगा। फिक्र करके मैं अपनी आत्मा का पतन क्यों करूं? अरे तुम अपनी आत्मा का पतन क्यों करो? तुम अपनी आत्मा का विकास करो, जिसका पतन होता रहे। That I cannot change. Accept the things I cannot change and grant me courage. And grant me courage to change the things which I can change. मुझे इतना बल मिले कि जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसके लिए मैं
फिक्र ना करूं, अपना काम करूं और मुझे ये बल मिले कि जिसको मैं चेंज कर सकता हूं उसको मैं चेंज करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा, should put full force behind that, that I can change and the wisdom to know the difference. And मुझे वो रोशनी मिले कि जिससे मैं इस फर्क को जान सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता, और जो मैं नहीं बदल सकता उसके लिए मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, और जो मैं बदल सकता हूं मैं उसके लिए दिन रात काम करूंगा. दिस इज माई मैसेज. थैंक यू.